हैसियत रखती हैं। अब मैं कोई लंबी चौड़ी तमहीद बांधे बगैर दावत खिताब दूंगा। मुफक्कर इस्लाम, वकील नमूस सहाबा और अहले बैत, मुहक्किक अहले सुन्नत वल जमात हजरत अल्लामा अताउल्लाह बंदियालवी दामत बरकातुहुल आलिया, उनकी आमद से कबल वही जो नारा था, जो काजी साहब का आखिरी नारा था, जो काजी साहब का आखिरी नारा था, वो जरा इनके यहाँ पिछले 12 रबीउल अव्वल को एक महीना पहले, वफात से एक महीना पहले इनके यहाँ गूंजा था, और फिर आने के बाद इसी मस्जिद में उनके आखिरी जुमे में गूंजा था। इनकी आमद से कबल एक दफा उस नारे को अपने जोर के साथ आप सुना दें। सियासत अमीर मुआविया, सियासत अमीर मुआविया, सियासत हजरत अमीर मुआविया। तशरीफ लाते हैं हजरत अल्लामा अताउल्लाह बंदियालवी दामत बरकातुहुल आलिया। वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जूअ व नक़्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबह क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व अहले बैतिहि व बारिक व सल्लिम सुम्मा सल्ले अलैहि। हम सब लोग यहाँ एक ताज़ियती प्रोग्राम में शरीक हैं। जो हमारे ममदूह वकीले सहाबा वकीले बनु उमैया मौलाना
प्रोफेसर काजी ताहिर अली अल हाशमी रहमतुल्लाह अलैह के इंतकाल पर ये प्रोग्राम ताज़ियत के तौर पर मुनाकिद हुआ। ताज़ियत अरबी का लफ्ज़ है, और ताज़ियत का माना है मय्यत के वरसा को और मय्यत के मुताल्लिकीन को हौसला दिलाना, उन्हें सब्र की तलकीन करना, ऐसे अल्फाज अदा करना जिन अल्फाज को सुन के मरने वाले के वारसों को हौसला मिले और फिर उन्हें इस दुख पर सब्र आ जाए। मसलन यूं कहना कि ये हादसा जो तुम्हारे साथ पेश आया ये कोई नया हादसा नहीं है, ये कोई अनोखी बात नहीं है, बल्कि जिसने इस दुनिया में आना है उसने एक दिन ये दुनिया छोड़ के चले जाना है। अरबी के किसी शायर ने कहा था, लौ कानत दुनिया तदूमु लिवाहिदिन लकान रसूलुल्लाह फीहा मुखल्लिदा। अगर इस दुनिया में किसी ने हमेशा रहना होता तो फिर वो एक ही हस्ती थी और वो आमना का लाल था। फारसी के शायर ने इसका तर्जुमा किया, कहता है बदुनिया गर कसे पाइंदा बूदे अबुल कासिम मोहम्मद जिंदा बूदे। अगर इस दुनिया में किसी ने हमेशा रहना होता तो फिर वो एक ही हस्ती थी और वो हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। पंजाबी का एक शायर कहता है, पाक मुहम्मद इत्थे न रहा ते तू किस संभड़ी दा जाया। तो ताज़ियत का माना हुआ मय्यत के वरसा को ऐसे जुमलों से तसल्ली देना जिन जुमलों को सुनकर उन्हें सब्र आ जाए, तसल्ली हो जाए। उन्हें यह कहना
कि ये हादसा जो तुम्हारे साथ पेश आया ये कोई अनोखा हादसा नहीं है। कुरान ने फैसला किया था कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, और किसी ने कहा अल मौतो बाबुन व कुल्लु नास दाखिलहु, अल मौतो कासुन व कुल्लु नास शारिबहु। मौत एक ऐसा दरवाजा है जिससे हर बंदे ने एक दिन गुजरना है, और मौत ऐसा जाम है जिस जाम को हर बंदे ने एक न एक दिन पीना है। इससे कोई मुस्तस्ना नहीं है। कुरान ने बहुत पहले कहा वला नब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफे वल जू व नक्सिम मिनल अमवाल वल अनफुसे व समरात। हम तुम्हें परखेंगे, हम तुम्हारी आजमाइश करेंगे, हम तुम्हारा इम्तिहान लेंगे। ये किन को खिताब हो रहा है? कुफार को। पिछली आयत तो पढ़िएगा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्र वस्सलाह। उन्हीं को खिताब हो रहा है, मोमनों को। वला नब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ, मैं तुम्हें आजमाऊंगा कुछ खौफ देकर। दुश्मन का खौफ, अब ये कोरोना का खौफ है ना, हर बंदा उस खौफ में मुब्तला है। हम तुम्हें आजमाएंगे कुछ खौफ देकर, कुछ भूख देकर, मालों की कमी, जानों की कमी। आज बाप चला गया, बेटा चला गया, भाई चला गया, खतीब चला गया, इमाम चला गया, हमारा रहबर चला गया। हम तुम्हें आजमाएंगे और परखेंगे। उसके आगे फरमाया वबश्शिरिस साबिरीन, मेरे पैगंबर खुशखबरी सुना किन लोगों को? बोलो तो सही जरा, किन को खुशखबरी सुनाई जा रही है? सब्र करने वालों को। शरीयत ने सब्र का हुक्म दिया। कोई मौत वाक़या हो जाए, जानों मालों की कमी आ जाए, तो खुशखबरी किन लोगों के लिए है? वावैला करने वाले, मातम करने वाले, चेहरे पीटने वाले, अपनी सीने को पीटने वाले, गरेबान फाड़ने वाले नहीं। उनके मुताल्लिक कहा मन ज़रबल खुदूदा व शक्कल जुयूबा वदआ बिदावल जाहिलिया फलैसा मिन्ना औ कमा काल नबियो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिस आदमी ने मुसीबत के टाइम अपने चेहरे पे थप्पड़ मारे, व शक्कल जुयूबा, और अपने गरेबान को फाड़ दिया, वदआ बिदावल जाहिलिया, और जाहिलियत की आवाजें जबान से बाहर निकाली, मेरे आका ने फरमाया फलैसा मिन्ना, उसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं है। वावैला करना, मातम करना, सीना कोबी करना, बैन करना, उन लोगों का हमसे कोई ताल्लुक नहीं है। कुरान ने कहा वबश्शिरिस साबिरीन, खुशखबरी सुना किन लोगों को? जोर से बोलो जरा, सबर करने वालों को। कौन है ये सबर करने वाले? इसकी वजाहत की अगली आयत में, अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा, जब उन्हें कोई मुसीबत पहुंचती है, कालू, तो वो बोल उठते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। अगर आपकी तवज्जो हो और उलमा तवज्जो करें, बहुत बड़ी तादाद में उलमा मौजूद हैं, एक माना मैं करूंगा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन का।
जो आम मुफस्सिरीन करते हैं। फिर एक मैं माना करूंगा अपनी जमात के शेख मौलाना हुसैन अली का रहमतुल्लाह अलैह का। तो आप वो माना सुनेंगे तो इंशाअल्लाह आप बड़े महजूज होंगे, लेकिन आपकी तवज्जो मुझे चाहिए, अवाम भी इंशाअल्लाह महजूज हो। ये सब्र करने वाले कौन है? जिन्हें कोई मुसीबत पहुंचे कालू तो वो बोल उठते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कैसा कलमा सिखाया गया, इस कलमे ने आधा गम उसी वक्त खत्म कर दिया। इसकी गहराई में जरा उतरे। दुख तब लगता है जब मैं हो, मेरा हो, मेरा बाप, मेरा भाई, मेरा बेटा, मेरी दुकान, मेरी जमीन, मेरा बाप चला गया, मेरा भाई चला गया, मेरा बेटा चला गया। अल्लाह ने फरमाया अपनी जबान से इकरार कर, तेरी कोई चीज नहीं है। बोल अपनी जबान से इन्ना लिल्लाह, हम सब किसके हैं। अब गम हल्का हो गया, चीज मेरी थी ही नहीं, ये चीज ही किसकी थी। आधा गम खत्म हो गया। अगले जुमले ने आधा गम और मिटा दिया, इन्ना इलैहि राजिऊन। ये जुदाई कोई लंबी जुदाई नहीं, जहां मेरा बाप चला गया है वहीं लौट के मैंने भी चले जाना, तो वहां मुलाकात हो जाएगी। तो ये जुदाई कोई लंबी जुदाई नहीं। ये माना करते हैं आम मुफस्सिरीन। हम सब अल्लाह के लिए हैं और हम लौटने वाले हैं किसकी तरफ। अब आपकी मैं तवज्जो चाहूंगा। हमारी जमात के शेख मौलाना हुसैन अली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं हम लौट के जाने वाले हैं अल्लाह की तरफ। ये माना तो तब सही हो जब यहां मुसीबत से सिर्फ मौत मुराद हो, फिर ये माना सही हो जाएगा। आज बाप चला गया, कल हमने भी जाना। आज मेरा भाई चला गया, कल मैंने भी चले जाना। आज मेरा बेटा चला गया, कल, फिर ये माना सही है। लेकिन यहां मुसीबत से मुराद सिर्फ मौत नहीं। पिछली आयत पढ़ो, वला नबलुवन्नकुम बेशय्यिम मिनल खौफि वल जू व नक्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात। सिर्फ मौत मुराद नहीं है, और ये कलमा सिर्फ मौत पे नहीं पढ़ना। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा प्याला ला रही है मिट्टी का, वो उनके हाथ से छूटा, फर्श पे आया, टूट गया। मेरे आका ने पढ़ा इन्ना लिल्लाहि, किस पर, प्याले के। हजरत आयशा ने फरमाया या रसूलल्लाह ये मर गया। आपने फरमाया इसे बुखार चढ़ना था, इसका टूटना ही इसकी। चिराग जल रहा है, अचानक चिराग बुझ गया। मेरे आका ने पढ़ा इन्ना लिल्लाहि। चिराग के बुझने पर ये मुसीबत है, बंदा रोशनी से किस में आ गया। चिराग के बुझने पे पड़ा, प्याले के टूटने पे पड़ा। दुकान में कोई नुकसान हो जाए, कोई बीमारी चिमट जाए, फसलों को आग लग जाए, बागात बर्बाद होने लगे, हर मुसीबत के टाइम पढ़ना है इन्ना लिल्लाहि। तवज्जो है आपकी। मैं माना करके आगे चला जाऊं, आप पीछे सोचते रहें ये क्या माना किया इसने। मजा तो तब है कि मेरी जबान से लफ्ज निकले और एक सेकंड में आप समझ जाएं। मौलाना हुसैन अली कहते हैं हर मुसीबत के टाइम इसे पढ़ना है। प्याला टूट जाए, बीमार बंदा हो जाए, दुकान में नुकसान हो जाए, फसल तबाह हो जाए, या कोई बंदा फौत हो जाए, तो मौलाना हुसैन अली माना करते हैं इन्ना लिल्लाहि, हम सब अल्लाह के लिए हैं, व इन्ना इलैहि राजिऊन। और मुसीबत की इस घड़ी में
हम गैरुल्लाह की तरफ रुजू नहीं करते, रुजू करते हैं तो अपने रब की तरफ रुजू करते हैं। मुसीबत की इस घड़ी में हम किसी को नहीं पुकारते, मुसीबत की इस घड़ी में हम किसी से उम्मीदें वाबस्ता नहीं करते, मुसीबत की इस घड़ी में हम रुजू करते हैं तो किसकी तरफ रुजू करते हैं? ये जो सब्र करने वाले लोग हैं, क्यों जी आसान है? इधर वालिद साहब की रूह निकली हो और बच्चे ने हाथों में दम दे दिया हो और बंदा बड़े हौसले से कहे इन्ना लिल्लाहि, आसान है? आसान है? बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इसीलिए अजर भी बहुत बड़ा है। उलाइका अलैहिम सलावातुम मिन रब्बिहिम, यही लोग हैं जिन पर रब की तरफ से सलावात हैं, व रहमा, और रब की तरफ से क्या है? ये सलावात पे तो जरा गौर करो यार, तुम्हें नहीं एहसास हुआ सलावात के लफ्ज पे? लोग इसका माना रहमत कर देते हैं। मैंने कहा रहमत का तो आगे जिक्र है, मेहरबानी का तो आगे खुद जिक्र मौजूद है। उलाइका अलैहिम सलावातुम मिन रब्बिहिम व रहमा। सलावात, सलावात, इन्नल्लाह व मलाइकतहू जी युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू सल्लू। ये वही सलावात है जो अल्लाह भेज रहा है अपने नबी पर, और मोमिनों को हुक्म हो रहा है सल्लू, तुम भी सलात भेजो। ये दुरूद तो फारसी का लफ्ज है यार, दुरूद तो फारसी है, असल लफ्ज क्या है? सलात। युसल्लून, सल्लू, क्या माना युसल्लून का? देखें, एक सलात अल्लाह भेज रहा है, युसल्लून मुजारे का सीगा है, इस्तिमरार पाया जाता है, दवाम पाया जाता है, हमेशा हर वक्त सलात भेज रहा है। एक सलात मैं भेज रहा हूं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। ये अल्लाह की सलात और मेरी सलात एक जैसी है? तो करो ना फर्क। अल्लाह की सलात क्या है जिसे युसल्लून में जिक्र किया, मेरी सलात क्या है जिसे रब ने कहा सल्लू। बुखारी में अबुल आलिया का यह कौल नकल किया गया, सुनिएगा। हजरत अबुल आलिया कहते हैं सलातुल्लाह ए सनाहू इंदल मलाइका, अल्लाह की सलात ये है कि वो फरिश्तों के झुरमट में बैठ के मेरे नबी की तारीफें करने लग जाता है। अल्लाह की सलात है, अल्लाह तारीफें करता है मेरे नबी की। मेरे पास चूंकि वक्त नहीं है, मैं कुरान का तालिब इल्म हूं, तारीख का तालिब इल्म जरूर हूं, मैंने तारीख को पढ़ा है और परखा भी है, लेकिन असल मैं तालिब इल्म कुरान का ही। और मैंने कुरान की तफसीर पढ़ी है शेखुल कुरान मौलाना गुलामुल्लाह खान से रहमतुल्लाह अलैह, और एक मरतबा नहीं 2 मरतबा पढ़ी, 2 मरतबा पढ़ी। मैं कुरान का तालिब इल्म हूं। ये जो इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी, ये आयत है किस सूरत में है? आज़ाब में। क्या ताल्लुक है इसका उस वाकया से? यूं ही अल्लाह ये आयत लेके आए? नहीं, इसका बड़ा ताल्लुक है। सूरत आज़ाब में एक वाकया बयान हुआ, नबी पाक ने अपने मुंह बोले बेटे जैद की बीवी जैनब से क्या कर ली थी? निकाह कर लिया था। और उस जाहिलियत के दौर में मुंह बोला बेटा सके बेटों की तरह होता, ते सके पुत्र दी बीवी नाल सुसर निकाह कर सकता है? नहीं कर सकता, वो अब्दी हराम है बेटी की तरह। तो जाहिलियत में मुंह बोले बेटे को हकीकी बेटे की तरह समझा जाता, हकीकी बेटा है। तो आपने जैद को बेटा बनाया हुआ है, जैद ने जैनब को तलाक दे दी, मेरे नबी ने जैनब से शादी कर ली, मदीने में तूफान खड़ा हो गया,
यहूदी क्या, मुनाफिक क्या, जगह जगह बातें होने लगी। वो देखो जी, बहू से शादी कर ली है, प्रोपेगेंडा हुआ। अल्लाह ने फरमाया मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम, मेरा मोहम्मद तो मर्दों में से किसी का बाप नहीं है, किसी का बाप नहीं है। जैद अपने बाप का बेटा है, वो मेरे नबी का कैसे बेटा हो गया? दो तर्जमे करूंगा, दो तफसीरें करूंगा। किसी का बाप नहीं है मेरा नबी। मुशरिकीन खुश हो गए, अब तो अल्लाह ने खुद कह दिया है कि आपका कोई बेटा नहीं है, तो नाम जिंदा रहता है बेटों से। अब तो खुद रब ने कह दिया है कि किसी का बाप नहीं है, बस इसकी जिंदगी तक है, ये चला जाएगा, इसका नाम मिट जाएगा। अल्लाह ने फरमाया वलाकिन रसूल अल्लाह, मेरा नबी किसी का बाप तो नहीं है, लेकिन मेरा नबी है, और जितने कलमा पढ़ने वाले होंगे वो सब मेरे नबी की औलाद होगी। अल्लाह का रसूल है। मुशरिकीन ने दिल में गुमान किया, कुफार ने, रसूल हुआ तो क्या हुआ, पहले भी तो रसूल होते रहे, पहले भी तो नबी होते रहे। अल्लाह ने फरमाया वह खातमन नबीयीन, ये सिर्फ नबी नहीं है, ये सारे नबियों का क्या है, अब इसके बाद किसी ने नहीं आना। ये आम मुफस्सिरीन ने माना किया। मौलाना हुसैन अली ने दूसरा माना किया, मेरा नबी तुम मर्दों में से किसी का बाप नहीं, जैद अपने बाप का बेटा है, मेरे नबी का बेटा नहीं है। मेरे प्यारे पैगंबर, ये जाहिलियत की रस्म हमने तोड़नी थी, और तू मेरा नबी है, और रस्में तोड़ना नबियों का काम होता है। वला के रसूल अल्लाह, आप मेरे नबी हैं, और रस्में तोड़ना नबियों का काम है। मौला बड़ा औखा काम में किसी और को तोड़वा लाई। अल्लाह ने फरमाया वह खातमन नबीयीन, तेरे तू पीछे है भी ते कोई नहीं, तो हमने किसी और से कैसे तोड़वानी है? ये रस्म हमने आपसे तोड़वानी। जब तूफान बदतमीजी उठा ना, जगह जगह मेरे नबी के खिलाफ बातें होने लगी, मेरा नबी डट गया पहाड़ की तरह, रस्म तोड़ के डट गया मेरा नबी। तो फिर कुरान बोला इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी। हजरत इब्ने अब्बास ने माना किया युसल्लून युबर्रिकून, अल्लाह ताला आसमानों से अपने नबी को शाबाशें भेजने लग गया। वाह मेरा पैगंबर बड़ी रस्म तोड़ी है, वाह मेरे पैगंबर बड़ी जुर्रतनार रस्म तोड़ी है। अब युसल्लून का माना शाबाश का हुआ, इस माने को लेके अब यहां माना करें, जो लोग मुसीबत में सबर करते हैं, बेटा हाथों में दम दे गया, उसने सबर किया, बाप रुखसत हो गया, उसने सबर किया, उलाइका अलैहिम सलावातुम मिर रब्बिहिम, अल्लाह ऐसे लोगों पर आसमानों से शाबाशें भेजने लगते हैं। वाह मेरा बंदा बड़ा सबर की तई, और ऐसे लोगों पर अल्लाह अपनी रहमतें नाज़िल करता। तो वक़्त चूंकि बड़ा मुख्तसर होता है, तो मैंने ताज़ियत का एक माना करना था कि ताज़ियत अरबी में किसे कहते हैं। तो ताज़ियत किसे कहते हैं? मरने वाले के वारसों को क्या देनी? तसल्ली देनी। ऐसे लफ्ज अदा करने जिन लफ्जों से उन्हें हौसला आ जाए, सबर आए। यकीन मानिए मैं बिल्कुल तकरीर करने के मूड में नहीं। मैं यहां आके बड़ा गमगीन हुआ, बड़ा अफसरदा हुआ। फिर मैं उनकी कब्र पे गया तो वो गम डबल हो गया। तो तकरीर उसके लिए एक तबीयत, मिजाज, ज़ेन, वो सारी चीजें हाजिर हो तो फिर बंदा तकरीर करता है। गम और दुख इस बात का हुआ कि मैं ये समझता हूं, उलमा पता नहीं मेरी इस बात की तायीद करें या ना करें, मेरा अपना ख्याल ये है कि
हजरत सैयदना मुआविया रजी अल्लाह तआला और खानदान मुआविया, इसका जो दिफा हजरत काजी साहब ने किया, पिछली 14 सदियों में इसकी मिसाल ही को नहीं मिली। हमें कोई बंदा नजर नहीं, 14 सदियों में हमें कोई बंदा ऐसा नजर नहीं आ रहा जिसने इस तरह हजरत मुआविया का दिफा किया। अदालतों में मुकदमे लड़े हों, 8 साल तक अदालतों के कटहरे में खड़े होकर मुआविया का दिफा किया। फिर इंतकामी केस हुए हों और बड़े हौसले के साथ उन केसों को भुगता हो। खुदा गवाह, मैंने खुद हजरत मुआविया को बहुत पढ़ा है और उनकी अजमत के लिए, दिफा के लिए मैंने काम किया है। लेकिन ये जो हजरत काजी साहब ने किताब लिखी है ना, हजरत मुआविया पे होने वाले 100 एतराजों के जवाब, ये उन्होंने हम पर बड़ा एहसान किया, बड़ा एहसान। इस एहसान का बदला उतारा ही नहीं जा सकता। अहले इल्म पर हजरत काजी साहब का इतना अजीम एहसान है कि जो बंदा भी मुआविया पे तबर्रा करता है ना, हजरत काजी साहब ने उसका जवाब लिख दिया। खुद कहते थे कि जब मैं अदालत में केस लड़ रहा था तो मेरे मुकाबले में जो पीर साहब थे वो अहले सुन्नत की किताबें ले आते। ये देखो जी अहले सुन्नत आलिम है, ये सुन्नियों की किताब है, इसमें ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। कभी अल्लामा तफ्तानी को पेश करते, कभी साहिब हिदाया को पेश करते। मेरे पांव तले से जमीन निकल जाती। फिर अल्लाह मेरे ज़हन में डालता और मैं उसका जवाब देता। आसान नहीं होता। अपने लोगों को अपने लोगों ने जो कुछ लिखा उसकी तरदीद करना आसान है? बोलते क्यों नहीं? बड़ा मुश्किल, बड़ा मुश्किल। कि फुला ने ये लिखा और फुला ने ये लिखा, मुझे पता है साहिब हिदाया ने क्या लिखा है और मैं ये भी जानता हूं कि अल्लामा तफ्तानी ने क्या लिखा है। मैं ये भी जानता हूं कि तबरी क्या कहता है, इब्ने असीर ने क्या लिखा है, अल बिदाया व निहाया वाले ने क्या लिखा है। बरेलवी उलमा, देवबंदी उलमा, अहले हदीस उलमा, उन्होंने अपनी अपनी किताबों में क्या लिखा है हजरत मुआविया के बारे में, यह मैं जानता हूं। लेकिन मैं कहता हूं कि मुआविया तारीखी शख्सियत नहीं है, मुआविया कुरानी शख्सियत है। सहाबा के बारे में जो कुछ कुरान कह रहा है, हजरत मुआविया के बारे में वो सारी बातें माननी पड़ेंगी। मेरे मुखातब शीन नहीं है, सीन है। कोई समझ रहे हो कि कोई नहीं समझ रहे हो? कभी इशारे भी समझ जाया करो। मेरे मुखातब शीन नहीं है, शीन मेरे मुखातब। और जो हजरत अबू बकर को मोमिन नहीं मानता, वो अगर मुआविया पर तबर्रा करता है तो ताज्जुब किसका? क्या ताज्जुब है उस पर जो हजरत आयशा का हया नहीं करता? वो अगर एक मिनट जो हजरत, जो मैंने कहा था ना, मैं खतीबाना रंग इख्तियार नहीं करना चाहता, बस एक जुमला ज़हन में आ गया। जो उस शख्सियत का हया नहीं करता जिससे आसमान के फरिश्ते भी हया किया करते थे, वो मुआविया पे तबर्रा करता है। क्या गिला, क्या गिला? जो हजरत उमर का हया नहीं करता, वो अगर मुआविया का हया ना करे, कौन सा गिला है? गिला सीन पे है।
जो मुआविया को सहाबी मान के फिर मुआविया पे तबर्रा करता है, फिर मुआविया पे तनकीद करता है, और वो शीन के इतने करीब हो जाता है जितना सीन और शीन लिखने में करीब है, जितना सीन और शीन लिखने में करीब, वो शीन के इतने करीब हो जाता है। ताज्जुब उस पर है। मैंने यहां कहा होगा, जब मैं हजरत काई साहब की जिंदगी में यहां आया करता था और हजरत मुआविया पे मैंने कई मरतबा यहां गुफ्तगू की है, उनकी मदा पर, उनकी अजमत पर मैंने गुफ्तगू की है। मैं कहा करता हूं, सहाबा के मामले में गंदी मक्खी नहीं बनना, शहद की मक्खी बनना है। समझे भी हो कि कोई ना? मुआविया भी साहबी है। मुआविया क्या है? जोर से बोलो। सहाबा के मामले में गंदी मक्खी नहीं बनना, शहद की मक्खी बनना है। गंदी मक्खी बैठती है गंद पर, गिलाजत पर, निजासत पर, और शहद की मक्खी फूलों पर, फलों पर, बागों में, सब्जे पर। बंदियालवी कहता है, सहाबा के मामले में गंदी मक्खी बनकर सहाबा को तारीख के वर्कों में नहीं देखना, शहद की मक्खी बन के कुरान के सफों में देखना है। हमने ये नहीं देखना कि तबरी क्या कहता है। यहीं से वक्त बहुत थोड़ा है यार, आपके जज्बात की आपकी कदर करता हूं, आपके जज्बात की कदर करता हूं, जज्बात की कदर करता हूं, लेकिन मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, तवज्जो है आपकी? है तवज्जो? मुझे कानून ये हक देता है, मुझे अखलाक भी ये हक देता है, मुझे शरीयत भी ये हक देती है। कानून भी, अखलाक भी, शरीयत भी मुझे ये हक देते हैं कि सहाबा पे तनकीद करने वाले बंदे से मैं पूछूं, तू अपना तारुफ करवा, तू कौन है? तू तारुफ करवा। मुझे ये हक पहुंचता है। पूछने का हक है या नहीं? बोलते क्यों नहीं हो? मुझे ये हक पहुंचता है, मुआविया पे तनकीद करने वाले से मैं पूछूं, तू अपना तारुफ करवा, तू कौन है? जिन पे तू तबर्रा कर रहा है, जिन पे तनकीद कर रहा है, जिनकी गलतियां गिनवा रहा है, उनके बारे में कुरान कहता है, आद्दा लहुम जन्नातिन। बैठ जाए यार, बैठ जाए। मुझे बात करने दे। ठहरो ठहरो, ये हर जगह तो ऐसे होने बंदे, साड़ी सारी जिंदगी गुजर गई है ना प्रोग्राम में। आद्दा लहुम जन्नातिन, पढ़ो यार, जिनको आयत आती है वो तो पढ़ो। आद्दा लहुम जन्नातिन तजरी। एक जुमला मेरा है, ये मकूला मेरा है। सबसे पहले ये मकूला मैंने कहा था, अब भी मैं कहा करता हूं, और मैं कहा करता हूं कि इसे बैनरों की जीनत बनाइए। सबसे पहले ये मकूला मैंने कहा था, आज यहां भी कह के जा रहा हूं। आद्दा लहुम जन्नातिन तजरी तहतहल अनहार। लोगों, सहाबा को जन्नत की इतनी तलाश नहीं थी जितनी खुद जन्नत को सहाबा की तलाश थी। आद्दा लहुम जन्नातिन तजरी तहतहल। तू अपना तारुफ करवा, तू कौन है? तनकीद तू किन पे कर रहा है? उम्रा करके आवे ना, उम्रा करके, हज करके आए, उम्रा करके आए, एदे पैर जमीन ते नहीं लगते। लोगों को कहता फिरता है, मेरी किस्मत देखो, मैं रोजे दियां जालियां वेख के आया, मेरी किस्मत देखो, मैं मस्जिद नबवी वेख के आया, मेरी किस्मत देखो, मैं बदर, खंदक, ओद
मदीने दियां गलियां वेख के आया, तू मदीने दियां गलियां वेख के आवे, तेरे पैर जमीन ते नहीं खलोंदे। उस मुआविया पे तनकीद करता फिरता है जो मेरे नबी के साथ सवारी पे पीछे बैठकर अपना सीना मोहम्मद की पीठ के साथ लगा दिया करता था, उस पे तू तनकीद करता फिरता है। तेरी बेटी का निकाह तेरा मुर्शिद आके पढ़ा दे ते तेरा सिर आसमाना नाल जा लगदा। मेरी बेटी दी किस्मत देखो, मेरा मुर्शिद निकाह पढ़ाने के लिए आया था, तेरी बेटी का निकाह तेरा मुर्शिद पढ़ाए, तेरा सारा आसमान के साथ जा लगता है। और जिनकी बेटियों के निकाह मोहम्मद अरबी पढ़ाया करता था, उन पे तू तनकीद करता फिरता है, उनकी तू गलतियां गिनवाता फिरता है। तेरे बाप का जनाजा कोई बहुत बड़ा आलिम पढ़ाए तो तू लोगों को बताता फिरता है, मेरे बाप का जनाजा फुला आलिम ने पढ़ाया था। और जिनके जनाजे मोहम्मद अरबी पढ़ाया करता था, उन पे तू तनकीद करता फिरता है। मुर्शिद दुआ कर देना, मुर्शिद। ये सारे जितने कमजोर अकीदे के लोग हैं यही तबर्रा करते हैं मुआविया पे। मुर्शिद दुआ कर देना, मुर्शिद। तो कहता है मेरी किस्मत देखो, मुर्शिद दुआ की थी ते मुर्शिद की दुआ अरश दा सीना चीर के टुर गई है। शायद पहली मर्तबा मैं ये रिवायत बयान कर रहा हूं हजरत इरबाज से। तेरा मुर्शिद दुआ करे, अरश का सीना चीर देती है। सहाबी कहती है सहरी का टाइम है, रमजानुल मुबारक का महीना है, मैं नबी पाक की खिदमत में पहुंचा तो मैं सुन के हैरान हो गया कि सहरी के टाइम मेरे नबी ने दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा जअल मुआविया हादियन महदियन। तेरा मुर्शिद दुआ मांगे तो अर्श का सीना चीर के चली जाती है। और जिस मुआविया के लिए आमना के लाल ने दुआएं मांगी थी, उन पे तू तबर्रा करता फिरता है, उन पे तू तनकीद करता फिरता है। मुआविया पे तनकीद करने वाले से बंदयाल भी पूछना चाहता है, तू अपना तारुफ करवा, तू कौन है जिन पे तू तनकीद कर रहा है? मुआविया की वजह से उनके वालिद को बदनाम किया तुमने, मुआविया की वजह से उनकी वालदा को तुमने बदनाम किया, उसे तुमने कलेजा खोर के लकब दिए। तुम्हें इतना ख्याल नहीं है ये मेरे नबी की सांस है? मुआविया की वालदा जरूर है, लेकिन नबी पाक की क्या लगती है? उलमाए किराम तारीख के हवालों के बलबूते पर लोग नाचते फिरते हैं। मैं जो हवाला पेश कर रहा हूं ये बुखारी से पढ़ रहा हूं। कहां से? सुनोगे कि नहीं सुनोगे? सुनोगे? सुनो और पल्ले बांधो। कहां से पढ़ रहा हूं? जोर से बोलो। रावी कौन है? उम्मुल मोमिनीन आशा सिद्दीका। तू यूं ही तारीख की किताबें निकाल के खंगालता फिरता है। मैं बुखारी से पढ़ रहा हूं। फतह मक्का के दिन हजरत मुआविया की वालदा हजरत हिंद रजी अल्लाह तआला अन्हा, हिंदा ना हिंद, नकाब डाल के मेरे नबी की खिदमत में आई। जब पहुंची निकाब उलट दिया। महरम थी मेरे नबी की सास जो हुई, सास जो हुई महरम थी। मेरे नबी ने पहचाना हिंद है। मेरे नबी ने कहा मरहबम बेके। सुन रहे हो कि कौन नहीं सुन रहे हो? मरहबन का माना करो उलमाए किराम, खुश आमदेद, बखैर रागले, आहलन वसालन। किसको कहा? अच्छा अब ये बताओ, जब वाशी आया था उसे क्या कहा था? जब हजरत हमजा का कातिल वाशी आया था तो उसे क्या कहा था मेरे नबी ने? मेरे सामने ना आया कर, मेरे पीठ के पीछे आ। तू सामने आता है मुझे चचा याद आ जाता है।
अगर इसने ये सारे काम किए होते जो तुम बयान करते रहते हो, तो मेरे नबी उसको कहते हैं मेरे सामने ना आया कर, और इसको कहते हैं मरहबा। बैत हो गई, ईमान कबूल कर लिया। सुनिए और यहां लिख के जाइए बंदियालवी की बात को। बंदियालवी की बात क्यों है? बंदियालवी तो बयान कर रहा है, बात तो मेरे नबी की है। नकल किया बुखारी ने। ईमान कबूल करने के बाद हजरत हिंद ने कहा, या रसूल अल्लाह, आज से पहले इस जमीन पर कोई घराना और घर के लोग मेरी निगाहों में आपसे ज्यादा काबिले नफरत, मबगूज नहीं थे। मेरे दिल में बुग़्ज़ था आपके लिए, आपके घराने के लिए, आज से पहले। और आज ईमान कबूल करने के बाद इस धरती पर कोई घराना आपके घराने से बढ़कर और आपके घर वाले लोगों से बढ़कर मेरी निगाहों में महबूब नहीं है। सब घरानों से बढ़ के आपका घराना महबूब है। हजरत हिंद ने यह कहा और मेरे नबी ने जवाब में कहा, वल्लज़ी नफ्सो मुहम्मदिन बियदिही, मुझे कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है, व ऐज़न लकुम, मेरा भी तेरे घराने के बारे में यही ख्याल है। बोलो आप इस घराने को गालियां निकालते हो? जिस घराने के मुतालिक मेरे नबी ने कहा, मेरा भी तेरे घराने के मुतालिक यही ख्याल है कि मुझे महबूब है तेरा घराना। तो मैं मुआविया पे तनकीद करने वाले से पूछूं, तू अपना तारुफ करवा। ये नाक़िदीन मुआविया जो हजरत काजी साहब ने किताब लिखी, उलमाए किराम की किताबें पढ़ा भी करो यार। नाक़िदीन मुआविया, उसमें आसान है बड़े बड़े लोगों पर हाथ रखना, आसान है। उसमें उस्तादों के उस्ताद हैं, उलमाए देवबंद हैं, बड़े बड़े लोग हैं। लेकिन जिन जिन लोगों ने मुआविया पे तनकीद की, हजरत काजी साहब ने उनके मुकाबले में आके मुआविया का दिफा किया। मरवान इब्ने हकम का नाम लेना आसान है? मरवान इब्ने हकम की सीरत और अजमत पर पूरी किताब लिखी, पूरी किताब तहरीर। तबरी पे हाथ डालना आसान है? वो जो तबरी पे लिखा कि ये मौर्रिख था या अफसाना निगार था, ये 800 सफ़े की किताब है। ये औरिया मकबूल जान साहब स्याफी हैं मुल्क के, खुद उन्होंने मुझे कहा, मुझे बताया कि बड़ी मुद्दत के बाद मस्जिद के किसी मौलवी ने भी बड़ी अजीम किताब लिखी, बड़ी मुद्दत की। वरना आम मौजूआत पे लोग लिखते, तबरी पे हाथ डालना आसान है। बस अपनी बात को खत्म करता हूं, आखिरी अल्लाह अकबर, अपनी आखिरी बात कहते हैं। मुआविया पे तनकीद करने वाले से मैं पूछना चाहता हूं, तू अपना तारुफ करवा, तू कौन है? तू कौन है? अब मैं एक बात कहने लगा हूं, कितने लोग मेरी बात को समझेंगे? कितने लोग दरमियान में समझ जाएं कि मैं कहना क्या चाहता हूं? अगर मुआविया सहाबी है और यकीनन सहाबी है, तो मुआविया असहाबी का नुजूम है। सारे सहाबा किसकी तरह है? सितारों की तरह है। मुआविया अगर सितारा है तो बंदियालवी कहता है कि सितारा अगर कभी काली बदलियों के अंदर आ भी जाए, पता नहीं समझो कि नहीं समझो। ये मैंने काली बदलियां किसको कहा? मुआविया ने ये किया, मुआविया ने ये किया, मुआविया ने वो जो तबर्रा होता है, तनकीद होती है, उसको मैंने काली बदलियां कहा। सितारा
अगर कभी काली बदलियों के अंदर आ भी जाए तो मिट्टी के तेल से जलने वाले दीवे को जेब नहीं देता कि सितारों का मुंह चढ़ाने लग जाए। तू पहले बता, तू मिट्टी से के तेल से जलने वाला दीवा है? तेरी इतनी हैसियत है? और जिसको मुंह चढ़ाना चाहता है उसे मेरे नबी ने सितारा कहा। तो हजरत काजी साहब का जो जिहाद है, अल्लाह कादिर है, कदीर है, मुक्तदिर है, उससे कोई बईद नहीं है। दीन का काम है, अल्लाह किसी और बंदे को खड़ा कर दे, लेकिन खला का पुर होना बड़ा नामुमकिन तो नहीं, मुश्किल नहीं। इतना खूबसूरत कलम, और कलम में फिर इतनी काट, और तनकीद करना, और तनकीद में किसी का लिहाज ना करना। मैं कुछ बातें उनकी जाती तौर पे जानता हूं। वो सरगोदा गए थे, मेरे ही जलसे में गए थे, पौन घंटा उन्होंने वहां तकरीर भी की। ये जो मुसन्निफ लोग होते हैं, किताबें लिखने वाले, ये किताबों को पेशा बना ले, किताबां बेचियां थे, कमाई की थी। वाह काजी साहब वाह, लगता है दुनिया का लालच तेरे करीब से भी नहीं गुजरी। किताबों की मांग इतनी है, ये हजरत मुआविया पे 100 इतराजों का जायजा, इतनी मांग है इसकी कि वो इसमें चाहे तो 4-5 लाख रुपए 2 महीनों में कमा लो, लेकिन नहीं, ऐसा बेलौस और बेगर्ज आलिम और मुसन्निफ मैंने नहीं देखा। हवेलियां वालों, आपका तो बहुत बड़ा नुकसान है, लेकिन यह नुकसान सिर्फ आपका नहीं है, पूरी इल्मी हलकों का नुकसान। खास करके जो लोग सहाबा से मोहब्बत करने वाले हैं, उनका बहुत नुकसान हुआ। अल्लाह ताला अपनी रहमतों से इस खला को पुर फरमा दें। वमा अलैना इल्लल बलाग।